Hello, students. Today I will discuss regarding the cell division. सेल डिवीजन, जिसको हिंदी में कोशिका विभाजन कहते हैं, ये बीएससी पार्ट फर्स्ट में साइटोलॉजी के पेपर में आता है। अब कोशिका विभाजन, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, कोशिका का विभाजन होना, एक कोशिका से दो कोशिकाएं और दो कोशिका से चार कोशिकाएं, इस तरीके से बढ़ना, इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। गुना करने से नंबर बढ़ता है। उसी प्रकार से सेल का विभाजन होने से सेल की संख्या बढ़ती है। इसलिए हम इनको कोशिका विभाजन के नाम, सेल मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। कोशिका विभाजन क्यों होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, इन सब बाबतों के ऊपर अपन प्रकाश डालेंगे। तो कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन का अर्थ है एक कोश के जीवों का मल्टीप्लिकेशन। मतलब यदि एक कोशिका है, वो जीव जो एक कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं, उनमें कोशिका के द्वारा विभाजन न होकर के एक कोशिका से दो कोशिका है, तो मल्टीप्लिकेशन हम उसको कहेंगे। और बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन की सहायता से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और शरीर में टिश्यूज की मरम्मत का कार्य व जनन के कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। इसकी डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी सबसे पहले 1824 में प्रीवोस्ट एंड डूमास ने कोशिका विभाजन का अध्ययन किया। जब वे मेंढक के निषेचित एग में क्लीवेज, विदलन का वर्णन कर रहे थे, तब उनको पता लगा कि एक कोशिका से दो, दो से चार कोशिकाएं बन रही है। तब उन्होंने कोशिका विभाजन को नोट किया। रुडोल्फ विर्चो, ये साइंटिस्ट का नाम है, रुडोल्फ विर्चो ने सेल लिनिएज थ्योरी दी कि नए कोशिकाओं का जन्म पुरानी कोशिकाओं से होता है। मीन्स न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल थ्योरी में भी आता है, सेल थ्योरी का भी पॉइंट है। नेक्स्ट, स्ट्रेसबर्गर 1873 ने केंद्रकों से डेवलप किया। माइटोसिस को हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं, और सबसे पहले इसको एडवर्ड स्ट्रेसबर्गर ने 1815 में बताया, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे। और प्लांट कोशिका में उन्होंने इसका अध्ययन किया था। और 1879 में दूसरे जर्मनी वैज्ञानिक वेल्टर फ्लेमिंग ने सैलेमेंडर की एर्थ्रोब्लास्ट और एपिथेलियल कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया। माइटोसिस जो वर्ड है, ये वेल्डर फ्लेमिंग ने 1882 में दिया। इसी प्रकार से दूसरा सेल डिवीजन होता है मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसका मतलब होता है 18वीं शताब्दी के अंत में यह खोजा गया कि निषेचित अंडे को क्या बोलते हैं, जाइगोट, कि शुक्राणु व अंडाणु के फ्यूजन से बनता है। जब दोनों वे फर्टिलाइज एक दूसरे से होंगे, तब जाइगोट का निर्माण होता है। इस खोज को एडवर्ड वन बेंडिन ने कंफर्म किया। उन्होंने 1883 में यह बताया कि एस्केरिस की जर्म सेल्स में क्रोमोजोम्स की संख्या सोमैटिक सेल्स में क्रोमोजोम की संख्या की आधी होती है, और निषेचन के बाद सभी कोशिकाएं में क्रोमोजोम की संख्या सोमैटिक क्रोमोजोम की संख्या के बराबर हो जाती है। बाद में अगस्त वीजमैन ने बताया कि क्रोमोजोम की संख्या जर्म सेल्स में आधी रह जाती है। तो मियोसिस वर्ड
इज गिवन बाय जेबी फॉर्मर एंड मूर इन 1905। तो सेल साइकिल, कोशिका चक्र इसको हिंदी में कहते हैं, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रत्येक कोशिका जो कोशिका विभाजन के लिए योग्य है वह कोशिका एक चक्र से गुजरती है जिसको सेल साइकिल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यह कोशिका की लाइफ हिस्ट्री है जो कोशिका विभाजन के समय से लेकर के दूसरे डिवीजन तक के बीच में होती है। तो इसकी फेसेस हैं, इसकी स्टेजेज हैं। जैसे नंबर 1 इंटरफेस। इंटरफेस को दूसरे शब्दों में बोलते हैं रेस्टिंग फेज। इसमें सेल सबसे ज़्यादा है, एक तरीके से रेस्ट इसका नाम है, रेस्टिंग फेज। परंतु इसमें कोशिकाएं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और वो सारी तैयारियां करती हैं जो कोशिका विभाजन के लिए होती हैं। तो टाइम टेकन लगभग इसमें 96%, पूरे कोशिका विभाजन का 96% जो भाग है समय का वो इंटरफेस में जाता है। ये वापस डिवाइडेड किया गया है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 का मतलब होता है गैप 1, S का मतलब होता है सिंथेटिक फेज और G2 का फेज होता है गैप 2 फेज। तो इनमें भी ये 42% टाइम लेती है, ये 33% और दिस इज 121%। तो ये टोटल 96% हो गया। और जो डिवीजन फेज है जिसमें डिवाइड होती है सेल, दैट इज ओनली टेकन द 4% टाइम। तो इसमें भी अलग अलग स्टेजेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सारी स्टेजेज डिवीजन फेज में होती है जो कि 2%, 0.4%, 0.3% और 1.3% टाइम लेती हैं। ये सेल साइकिल मैंने डायग्राम के माध्यम से बनाया है, आप देख सकते हो। ये एम फेज मैंने अभी बताया था 4%, G1 फेज 42% टाइम लेती है, S फेज 33% और G2 फेज 21% टाइम लेती है। अगर हम आवर्स की बात करें 12 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, 2 to 5 आवर्स एंड 1 आवर माइटोटिक डिवीजन में लेती है। तो दिस इज द सेल साइकिल। और ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, समय कितना होता है सेल साइकिल का, आप देख सकते हो। जब स्थितियां बिल्कुल सही हो, मतलब उनको न्यूट्रिशन, भोजन व टेम्परेचर की मात्रा सही हो, ऑप्टिमम हो, तब सेल साइकिल का समय प्रत्येक कोशिका के लिए फिक्स होता है। यदि कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं या कम फेवरेबल हैं तो सेल साइकिल का समय बढ़ जाता है। परंतु सेल साइकिल का समय स्पीड अप नहीं किया जा सकता, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, जिससे कोशिका तेजी से ग्रो करे। कोशिका जो लगातार आगे डिवाइड नहीं होती है और G1 फेज से आगे नहीं बढ़ती है और डिफरेंशिएशन शुरू नहीं करती हैं, तब उस सेल को G0 फेज कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, G0 फेज कहते हैं। अब माइटोसिस मैंने आपको पहले बताया था, इसका ड्यूरेशन 30 मिनट से लगा करके 3 आवर्स तक होता है और इसको सोमैटिक सेल्स डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स व एनिमल्स की सोमैटिक कोशिकाओं में ये होता है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या प्लांट सेल में क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। से फॉर एग्जांपल, दिस इज द पेरेंट सेल, it has the 2x chromosomes, it divides by the meiosis, this is the 2 daughter cells। तो इसमें it contains the 2x chromosomes और it contains the 2x chromosomes। डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल की क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस 2 भागों में होता है, तो कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन का, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस,
ये 4 भागों में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसी प्रकार से माइटोसिस, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। मियोसिस की अगर बात करें, मियोसिस को डबल डिवीजन भी कहते हैं, जो डिप्लॉइड कोशिकाओं में होता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। और मियोसाइट्स वो कोशिकाएं जिनमें मियोसिस डिवीजन होता है, उन सभी कोशिकाओं को मियोसाइट्स कहते हैं। तो मियोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं। oocyte जिससे एग्स बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स जिससे स्पर्म बनते हैं, और स्पोरोसाइट्स वो कोशिकाएं जिनसे स्पोर बनते हैं। और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें से फॉर एग्जांपल दिस इज सेल 2x, तो इनमें मियोसिस फर्स्ट होगा और एक सेल से 2 सेल बनेंगी जिनमें x और x क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ, आधा रह जाता है, तो इसके हम इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। उसके बाद इनमें मियोसिस सेकंड होगा दोनों के दोनों में, और एक सेल से 2 कोशिकाएं बन जाएगी जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम x रहता है। इससे भी 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो इस प्रकार से एक कोशिका से 4 सेल बनेंगी जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधा रहता है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ये मैंने इसके बाद से बताया है आपको। आप देख सकते हो मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वही कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और प्रोफेज फर्स्ट जो होती है, इसकी 5 भागों में इसको कर दिया है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फेस होती है। और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का विभाजन। उसके बाद सेकंड शुरू होता है, फिर वही कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। केंद्रक का डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज थर्ड, सेकंड, और टेलोफेज सेकंड, और साइटोकाइनेसिस सेकंड। इस प्रकार से ये डिवीजन होता है और एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट भी हो सकता है, लेकिन यदि नहीं होता है तो फर्स्ट और सेकंड साइटोकाइनेसिस दोनों एक साथ होते हैं और तब इसको सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यदि साइटोकाइनेसिस दोनों कैरियोकाइनेसिस सेकंड के बाद होते हैं तब इसको साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये वी कैन से इट इज अ समरी ऑफ द सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस की मैंने आपको बताई है। और डिटेल स्टडी ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें, देखें, और आपको यदि डाउट हो तो आप चैट के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अपने पुटअप कर सकते हैं, हम उनके उत्तर चैट के माध्यम से आपको देंगे। और यदि तब भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो तो आप वापस उसको पूछ सकते हैं। तो वापस बार बार आपसे आग्रह किया जा रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।